रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला से हम लोग शुरू कर रहे हैं आज। बस 3 टॉपिक हैं, खत्म करते हैं और इलिप्स की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरे पास पैराबोला है, तो क्या बोला जा रहा है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में यार, कि देखिए इसके अंदर का पार्ट जो है उसे शाइन नहीं किया है हम लोगों ने, ठीक है। बाहर वाले पार्ट को शाइन कर दिया, मतलब मिरर की तरह एक्ट कर रहा है ये। मतलब अगर मैं कुछ भी यहां से भेजूंगा तो वो रिफ्लेक्शन के बाद, पैराबोला से रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। मेरा कहने का मतलब है, कोई रे है जो एक्सिस के पैरेलल भेजी गई है, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस, ठीक है। फोकस से पास करेगा ये, ठीक है। मतलब आप कोई भी चीज भेजेंगे पैरेलल टू द एक्सिस, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ये हमारी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलती है। बस इतना सा अपने को दिमाग में रखना है कि कहां से पास करेगा बेटा? फोकस से पास करेगा। अब चाहे कितनी भी रेस भेज लो, आप यहां से भेज रहे हो, अभी आपका दिल कर गया मैं तो यहां से भेजूंगा, ठीक है जी, कोई बात नहीं, भेज लो कहीं से भी, ये फोकस पे जाएगा। फिर आपका दिल करेगा और कहीं से भेज दिया, चलो यहां से भेज दिया, यहां जाएगा, तो वो भी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगा भाई? फोकस से पास करेगा। यही आपकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहती है, यही मेरी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी कहती है। इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पैराबोला के केस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोई भी पॉइंट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे पास कहीं भी रखा है, अगर वहां से कोई भी रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू दी, कहां से पास करेगी भैया? फोकस से पास करेगी। यही इसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। अगर किसी को कुछ पूछना है इसमें तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अगर किसी को कुछ पूछना है इसमें, फिर एक्सप्लेन कर दोगे आप? कुछ नहीं, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ मिरर क्या होता था, आपको बोला जाता था ना कि अगर एक्सेस के पैरेलल कोई भी रे आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगा? फोकस से करेगी सर। फोकस से पास करेगी। बस वही है ये। ओके और सर, ठीक है। किसी को कुछ और पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। अब आप बोलोगे सर आप ये क्यों बताना चाह रहे हो, मतलब क्या है इसका? बेटा कुछ भी नहीं है। देखो आप वहां पे कुछ वर्ड यूज करते हो ना, वो छोटी सी चीजें बता देता हूँ, बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। ऐसा क्वेश्चन बनेगा वही इंपॉर्टेंट है। आपने बोला भाई यहां से मेरे पास एक टेंजेंट है, जिस पॉइंट पे ये आके हिट कर रही है ना, वो एक इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा जो मैं बता रहा हूं। ये टेंजेंट है और यहां से मेरे पास क्या पास कर रहा है बेटा? एक नॉर्मल पास कर रहा है। इसको ऐसे रखते हैं, तो ये कितना दे रखा है? नॉर्मल दे रखा है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये टेंजेंट है या 9, तो ध्यान, ये भी आपके पास में 9 आएगा। बस हमें इतना बताना होता है कि ये वाला एंगल किसके बराबर है? ये वाले एंगल के। देखो अगर ये एंगल में थीटा मान के चल रहा हूं तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये जो पूरा का पूरा एंगल है इस तरफ, यही पूरा का पूरा एंगल इसके भी बराबर रहेगा। तो अगर मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं, अब ध्यान से देखेंगे, तो मैं अगर इसे एक्सटेंड कर देता हूं यहां की तरफ ऐसे, कि भैया मैंने यहां एक्सटेंड कर दिया, तो अब ध्यान से देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक्सटेंशन दे देता हूं, ये वाली लाइन को, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर कोई रे बाहर से आएगी तो वो बाहर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर उसका एक्सटेंशन लेंगे, मतलब येलो वाला पार्ट अगर बाहर से आ रहा है तो बाहर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं उसका एक्सटेंशन लूंगा तो वो चीज क्या शो करेगी कि देखो ये रे आ रही थी, ये सीधा कहां जानी चाहिए? यहां पे जानी चाहिए। मतलब रे ऐसे आई आपकी, हिट किया, वापस गई इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये भी फोकस से पास करेगी। तो मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। तो मतलब तुम सीधे सीधे कह सकते हो कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। और हमने ये पहले भी पढ़ा है बेटा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर रहेगा। बस इतना सा बात आपको पता होनी चाहिए। मिरर वाला केस है, ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है इस केस में। इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, इन्हीं सिंपल प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है। तो इतनी सी चीज आपको याद रखनी है। क्वेश्चन अपनी शीट में बहुत है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसमें। इन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके क्वेश्चन बनेगा। नोट कर लिया यहां तक? किसी को कोई दिक्कत है?
किसी को कोई दिक्कत है भाई? नोट कर लिया यहां तक? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ू आगे? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए यार, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट जल्दी खत्म करना है आपका। टाइम कंज्यूमिंग होता है यार कोऑर्डिनेट, कैलकुलस, दो बहुत बड़े बड़े सेक्शंस है आपके, बाकी सब में इतना टाइम लगता नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस क्योंकि इसे खुद में ही बहुत ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स रखते हैं, इसलिए इनमें टाइम लगता ही लगता है आपको। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा यार, इसका भी मैं डेरिवेशन आपको नहीं बताना चाहता हूं, डेरिवेशन की हिंट दे दूंगा कि कैसे कैसे हो रहा है, वो आपने पहले भी किया होता है यार, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये हो गया। ठीक है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा। एक आउटसाइड पॉइंट से आपने लिया, एक आउटसाइड पॉइंट, एक आउटसाइड पॉइंट से हमने क्या कर दिया, एक काम करते हैं पहले आउटसाइड पॉइंट से दो टेंजेंट बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक आउटसाइड पॉइंट लिया, इससे एक टेंजेंट बनाई इधर, और दूसरी टेंजेंट बनाई इधर। हमने बोला कि उसे मिलाने वाली जो हमारी कॉर्ड रहेगी, जहां भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है उसको मिलाने वाली जो कॉर्ड है वो कहलाएगी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। तो ये आउटसाइड पॉइंट मान लेते हैं x1 y1। ये मेरे पास कितने के बराबर रहेगी यार, ये मेरे पास में ये कहलाएगी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इसकी इक्वेशन कैसे आती है, जैसे सर्कल में निकाला था हमने, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट के केस में क्या होता है भाई। ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास मान लेते हैं x1 y, ये पॉइंट पास कितना है x2 y, सॉरी x1 y1 ऑलरेडी ले रखा है, तो ये ले लेते हैं x2 y2 और ये लेते हैं x3 y3। ठीक है, ये दो पॉइंट हम लोगों ने ले रखा है। अब मैं क्या करूंगा यार, मेरे को ये इक्वेशन चाहिए, तो मैं इक्वेशन बड़े आसानी से लिख सकता हूं। ठीक है, तो पहले मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिख देता हूं इस पॉइंट पे, तो टेंजेंट की इक्वेशन ये प्रूव ही कर देता हूं मैं। इसका टेंजेंट की इक्वेशन किससे आ जाएगी, t इज इक्वल्स टू 0 लगा देंगे, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, t इज इक्वल्स टू 0 इस पे लगाया तो कितना आ जाएगा, y2 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर है, 4a x प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो आप देखेंगे ये कटा नहीं यहां से 2, कोई बात नहीं, एज इट इज रख लेते हैं, ज्यादा सही है। तो ये हो गया 4a टाइम्स ऑफ 2। अच्छा, इस पॉइंट पे t इज इक्वल्स टू 0 लगाया, तो ये पहले लगाया मैंने x2 y2 पे। ठीक है, ये लाइन हो गई। अब मैं किस पे अप्लाई कर रहा हूं, दूसरे वाले पॉइंट पे, एट x3 y3, ये मैंने अप्लाई किया, तो y3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4a x प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गया आपका इस पे x2 y2, ये आ गया x3 y3। अब मैं क्या बात करने जा रहा हूं यार, अब मैं आपसे बोल रहा हूं, देखो ये x2 y2 से मेरे को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिली जो यहां से पास कर रही है, आप इसे p बोल दीजिए, इसे q बोल दीजिए और इसे r बोल दीजिए। ठीक है, तो p पॉइंट से पास हो रही है ये टेंजेंट। अब आपको पता है कि r जो है मेरा x1 y1 वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने क्या बोला, r इसे सेटिस्फाई करेगा। r सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है, ये जो है y की जगह वो आ जाएगा y1 y2 इज इक्वल्स टू 4a x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। एक बात बताओ, ये वाली टेंजेंट जो Q पॉइंट से निकल रही है, Q पॉइंट पे बनी है, वो भी तो x1 y1 को सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ जाएगा y1 y3 इज इक्वल्स टू 4a x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। अब ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट, अब इन दोनों इक्वेशंस को, अब ये वाले टेंजेंट है उस पे भी x1 y1 है, ये वाली टेंजेंट पे भी x1 y1 है, तो मैं सीधा कह सकता हूं ना कि इस पूरे पार्ट में, अब ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए y1 यहां फिक्स है, y1 यहां फिक्स है, x1 यहां फिक्स है, x1 यहां फिक्स है। कौन सी चीज बदली, ये यहां पे देखो, पहले y2 था y3 हो गया, ये x2 था x3 हो गया। मुझे तो एक्चुअली ये x2 y2 और x3 y3 किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, PQ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो मैं कलेक्टिवली बोल सकता हूं ना कि अगर मैं इन दोनों का यूज करूं तो वहां से मैं डायरेक्टली डिड्यूस कर सकता हूं कि भाई ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन कौन सी होगी, PQ। तो मैं ये कह सकता हूं ना
कि आप अगर इसे ना बोले, ऐसे ना बोल के कि Q से जो T से जो टेंजेंट पास कर रही है उस टेंजेंट पे x1 y1 पॉइंट है, हम ये भी तो कह सकते हैं कि भैया PQ लाइन है उस पे ये पॉइंट है। इसी तरीके से हम ये ना कह के इस लाइन को कि Q से जो टेंजेंट पास कर रही है उस पे ये R पॉइंट है x1 y1, हम ये भी तो कह सकते हैं PQ लाइन पे Q पॉइंट लाई कर रहा है। मतलब मैं इससे ये कह सकता हूं कि y1 इज फिक्स्ड, यहां पे y आ जाएगा। इसी तरीके से x1 इज फिक्स्ड, यहां पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और मैं बोल सकता हूं दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू अगर लाइन है इसके केस में तो x2y2 और x3y3 इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर x2y2 डालूंगा तो ये आ जाएगा, x3y3 डालूंगा तो ये आ जाएगा। मतलब कुल मिला के बोलना मेरी किस इक्वेशन कॉर्ड ऑफ फैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है फिर से बता देता हूं डेफिनेशन, ये पूरा डेरिवेशन मैंने करवाया आपको, फिर से डेफिनेशन बता रहा हूं कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से आपने दो टेंजेंट्स बनाई, तो वो जो दो टेंजेंट्स हैं वो पैराबोला के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखता है, अगर उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं एक कॉर्ड पास करा दूं, एक लाइन पास करा दूं, तो वो कहलाएगी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। डेरिवेशन में मैंने क्या किया, मैंने पहले टेंजेंट बनाई, उसको उस पे आर पॉइंट को सेटिस्फाई कराया, x3 y3 से टेंजेंट बनाई, आर पॉइंट को सेटिस्फाई कराया। हमने देखा ये दो पॉइंट्स, ये दो चीजें आ गई है मेरे पास, तो मैं सीधे सीधे बोल सकता हूं ना कि भैया आप इसे दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। क्या तरीके से देख सकते हैं कि PQ लाइन पे x2 y2 है, PQ लाइन पे x3 y3 है, मतलब जो x1 y1 है उसे आप फिक्स कर दो, x1 y1 को, इस यही तो चेंज हो रहा है, तो ये चेंज हो रहा है उसकी जगह y, ये चेंज हो रहा है उसकी जगह x, तो ये चीज कहलाएगी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आप बोलोगे सर मुझे बार बार ये करना पड़ेगा क्या, मैं बोलूंगा नहीं बेटा, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा एक ऑल्टरनेटिव यूज करना है। यहां पे क्या कि t इज इक्वल्स टू 0 आप अप्लाई कर दीजिए किस जगह पे, एट x1 y1, x1 y1 इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट लिख देता हूं मैं। ठीक है, तो t इज इक्वल्स टू 0 हमने लगाया x1 एट x1 y1 एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लग जाएगा। कहां पे लगाया गया सब कुछ, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax पे, उसमें y स्क्वायर को y1 लिख दिया जाएगा, 4ax को लिख दिया जाएगा x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। बताइए हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। अगर किसी को कोई दिक्कत है यहां किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। आ गए सर। आ गया। डेरिवेशन आपको करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, आप सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इस पे जो मैं बता रहा हूं उसका यूज कीजिए, सीधा क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, जल्दी बताओ। हो गया, सब लोगों ने नोट कर लिया, तो एक क्वेश्चन देता हूं यार, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एक नहीं दो क्वेश्चन देंगे। डन है मामला, हाँ सर डन है। चलो भाई क्वेश्चन लिख लिया, नोट कर लिया सब लोगों ने, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दी पैराबोला y square is equals to 4ax at point where the line lx plus my plus n is equals to 0 meets this parabola. Find the point of intersection of these tangents. Point of intersection
of these tangents. स्टार्ट हो जाइए. Point of intersection of these tangents. स्टार्ट होइए फटाफट. Done. Tangents are drawn to the parabola y square is equals to 4ax at the point where the line lx plus my plus n is equals to 0 meets this line parabola. Find the point of intersection of these tangents. इसने indirectly आपको क्या दे दिया है, कोई बता सकता है? इसने indirectly आपको क्या दे दिया है? Code of contact. Chord of contact. वेरी गुड आदित्य. ट्राई करो बच्चे जल्दी आंसर. क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्या हो गया ऐसा? कर दूं? कई सारे क्वेश्चन करने हैं, 5-7 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, ताकि तुमको थोड़ा सा तो इधर उधर की चीजें पता चले, वरना लगेगा पूरा सिलेबस पढ़ा दिया बस ऐसे ही. आइए, पैराबोला कुछ इस शेप का है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. ये लाइन है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल्स टू 0. ये जहां पे टच कर रही है वहां से बनाई गई हैं टेंजेंट्स. गड़बड़ टच करा दिया. चलिए पूरा दोबारा बना देते हैं. सबसे पहले पैराबोला, ठीक है, वहां से बनाते हैं टेंजेंट्स. ठीक है, ऐसा चल रहा है. L plus y plus is equal to c. पैराबोला है y is equal to 4ax. पॉइंट कितना है? x1, y1. ठीक है, अब मेरे पास क्या आ रहा है भैया? ये पॉइंट कौन सा है? अब उसने यही तो बोला है कि देखो ये लाइन lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, ये पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रही है. ठीक है, वहां से मैंने क्या बनाया? टेंजेंट बनाया. उन दोनों पॉइंट से मैंने बनाया टेंजेंट. वो जहां पे मीट करती हैं वो मेरे पास क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. मुझे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो मैंने लेट कर लिया कि दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1, y1. वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास x1, y1 है. तो मैं x1, y1 का यूज करके मैं क्या कर सकता हूं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख सकता हूं. ये भी तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही है, वही तो
डेफिनेशन ही ये कहती है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनी, वो जहां पे टच कर रही है वहां से आपने कॉर्ड बना दी, तो ये कितना हो गया, y1 is equals to 4a x plus x1 डिवाइडेड बाई 2। आपने क्या कर दिया बेटा, इसको कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया मतलब कैंसिल किया, तो y1 यहां से कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए 2a, तो -2ax माइनस 2ax1 इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन आ गई। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन उसने अपनी तरफ से भी दी हुई है ना, तो बस हम वही करेंगे, my lx प्लस n इज इक्वल्स टू 0। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे पास जो है वो कुछ ऐसा है, x1 x प्लस y1 y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और एक लाइन है मेरे पास में कितना दे रखा है, 3x प्लस 4y प्लस हम क्या बोलेंगे 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मुझे x1 y1 की वैल्यू बतानी है, तो आप क्या बोलोगे, यही सेम लाइन इसी को रिप्रेजेंट कर रही है, तो मैं निकाल सकता हूं सर। मैं बोलूंगा हाँ यही करना है, तो आप बोलोगे सर इन दोनों कोएफिशिएंट्स का क्या ले लीजिए, रेशियो। इन दोनों कोएफिशिएंट्स का क्या ले लीजिए, रेशियो। ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 हो जाएगा 6, यहां से y1 कितना हो जाएगा आपके पास में 8, तो ये x1 हो जाएगा 6, y1 हो जाएगा 8। वहां से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, आपको सेम एक्सप्रेशन मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, क्यों मुझे रेशियो को डिवाइड करने को मिला, क्यों मैंने सीधा x1 को 3 नहीं बोल दिया, y1 को 4 नहीं बोल दिया। रीजन क्या है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट क्वांटिटी क्या नहीं है, 1। इसमें जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो क्या नहीं है, 1। यहां पे 2 दे रखा है, यहां पे 1 दे रखा है, सेम नहीं है ये। अगर ये सेम हो गई होती ना कांस्टेंट क्वांटिटी, मेरा कहने का मतलब है मैं x1 को इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दूं, 2 से डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा x1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ x, y1 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। और ये वाली कितनी हो जाएगी आपके पास में, 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप इससे अब तुम सीधे सीधे बोल सकते हो, भैया x1 अपॉन 2 3 के बराबर कर दो सर, और y1 अपॉन 2 किसके बराबर कर दो, आप 4 के बराबर कर दो, क्योंकि 1 1 के बराबर आ रखा है। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 आ जाएगा 6, y1 आ जाएगा 8। देखिए सेम ही आंसर तो आ रहा है दोनों जगह से। तो इसका मतलब ये है, अगर कांस्टेंट क्वांटिटी अगर आपकी सेम होती है, तब तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। मतलब ये बोल सकते थे आप कि y1 1 ठीक हो इसके बराबर हो गया, लेकिन बाद जगह आप नहीं कह सकते हैं, सीधा नहीं कह सकते हैं। तो आइए रेशियो लेना शुरू करते हैं यार। y का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है, इधर m इधर y1, तो मैं बोलूंगा y1 अपॉन m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहां से देखिए x कितने के बराबर चल रहा है, -2a, यहां से x कितना है l, यहां से देखिए x1 कितना है -2a, यहां से कितना आ रहा है n, तो सॉरी कांस्टेंट तो -2ax1 है और यहाँ पे n है। बस यार कुछ करना नहीं है यार, आप इसे इसके कंपेयर कर देंगे तो y1 निकल के आ जाएगा -2am डिवाइडेड बाय l, और जब आप इसे इसके बराबर करेंगे तो x1 निकल के आएगा -2a को उड़ा देगा n डिवाइडेड बाय l। ये मेरे पास x1 y1 आ गया, वही तो आपको चाहिए था, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो चाहिए था यहाँ का। तो x1 y1 आ गया -2am अपॉन l और n अपॉन l। ये अपना आंसर है। किसी को कोई डाउट है पूरे क्वेश्चन में या उसके सॉल्यूशन में या अंडरस्टैंडिंग में, तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर डन है मामला। बड़े आगे, हाँ सर। नोट कर लिया सब लोगों ने, नोट कर हाँ लिया। सर कर लिया। अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, चलिए। बाकी लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, प्लीज बोलें, क्योंकि आपके बोलने से ही हमें पता चलेगा। क्वेश्चन है, इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट the chord of contact of tangents from a point P to the parabola
parabola y square is equals to 4ax touches the parabola x square is equals to 4ay, then find the locus of P. Find the locus of P. बेटा सॉल्व करो थोड़ा इस बार क्योंकि ये कोरोना ड्यूरेशन था तो इस वजह से हम लोग ये बैच सब जगह, मैं नहीं अकेला, हमारा सेंटर नहीं, सब जगह सब लोगों ने बैचेस लेट स्टार्ट किए हैं। अदरवाइज इतने पता नहीं कितने क्वेश्चन होते जो हम लोग सीधा आपको क्लास में भी सॉल्व कराते। अभी क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी क्लास में कम करनी पड़ी है ताकि आप घर पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। अदरवाइज ये तो पता नहीं कितने ही क्वेश्चन होते जो क्लास में भी आपको कराते। अभी शीट दे रखे हम लोग, वो बड़ी बात, सॉल्व करो। चीजें पूरी कर दी जा रही हैं, बस दो तरफ चल रहा है। हो गया। जल्दी सॉल्व करो बच्चे।
डन। कर दूं सॉल्व, क्या हुआ? इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट P टू द पैराबोला touches the parabola this, then find the locus of P। बताना जरा, थोड़ा इसको फ्री बॉडी डायग्राम बना दो इसका एक बार, शायद आपको उससे कुछ हेल्प मिल जाए। तो इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट P टू द पैराबोला, अब ये पैराबोला कैसा है ये मान लेते हैं, मैंने अभी ऐसा बना रहा हूं मैं, ठीक है? तो फ्री बॉडी बना रहा हूं, तो परेशान मत होना कि सर आपने ऐसा कैसे बना दिया, ठीक है? ये अपनी शीट में भी एक क्वेश्चन है, यहां से इसने बोला कि एक P पॉइंट है, वहां से मैंने क्या कर दिया भैया, दो बनाई टेंजेंट, उसका बनाया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है, ये जो आपका पैराबोला है, थोड़ा सा अलग तरीके से बनाते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ज्यादा नजदीक हो गया ये। ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना? और ये जो पैराबोला है तुम्हारा ऊपर वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, 4ay है, मैंने by है बेटा, ये ay नहीं है, ठीक है? वही तो 4by, ठीक है? तो अगर कुछ कट पिट रहा हो तो ध्यान देना इस पे। ऐसा जानबूझ के मैंने इसे तिरछा कर दिया है, लेकिन हाँ ये कुछ ऐसा है, ऊपर का जो पैराबोला होता है ये फ्री बॉडी बनाया मैंने कि भैया इसकी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये इस पैराबोला पे टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है, ठीक है? अब आप बोलोगे सर ये सब कुछ तो यहीं पे बना होना चाहिए, ये ऐसे बना होना चाहिए और दूसरा वाला ऐसे बना होना चाहिए, या हाँ बिल्कुल ऐसा बना होना चाहिए, तो इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की काम कैसे भी तो करती है ना? तो बिल्कुल, बस मैंने फ्री बॉडी बनाया। फ्री बॉडी हम क्या करते हैं, अलग अलग डालते हैं फिगर, ताकि हमारी क्लैरिटी एकदम आ जाए, हमको क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ठीक है? अब क्वेश्चन समझ में आया? पॉइंट कितना दे रखा है, मैंने मान लिया इसका लोकस चाहिए ना, तो इसे h, k ले लेते हैं, ये p पॉइंट को ले लेते हैं, h, k। इस पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो क्या करना चाहिए, हमने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख देंगे t इज इक्वल्स टू 0 से, दैट इज y1 कितना है यहाँ पे, k इज इक्वल्स टू 4ax प्लस x1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2ky इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4ax प्लस 4ah, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2ky। काट भी सकते थे, आप बोलोगे सर आप 2 को क्यों नहीं काट रहे हो, तो हाँ ठीक है, काट भी सकते थे कि आप चाहते हो तो मैं इसे उड़ा देता हूं, है ना? ये 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ठीक है भाई? ये तो मिल गया मेरे को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है? इस पैराबोला के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा ये, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इस पैराबोला के लिए टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। तो टेंजेंट की तरह एक्ट करने का क्या मतलब है भाई, मेरे पास पैराबोला कितना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 4by। क्या आप मुझे इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बता सकते हैं क्या? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बता सकते हैं क्या? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का क्या मतलब होता है, एक पैराबोला है और ये क्या है, ये लाइन है, ये पैराबोला को जाके अगर टच कर रही है तो इसका मतलब है इसको उठा के इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को इक्वल टू क्या कर दो, 0। तो मैं सीधे सीधे यही कर देता हूं, आपको ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो y इज इक्वल्स टू 2ax प्लस 2ah डिवाइडेड बाय k, इसकी वैल्यू को मैंने उठा के यहां पे डाला, जैसे ही मैंने डाला यहां पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4b टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, 2ax 2ah डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, k। आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया तो हो जाएगा k एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 8, इधर तो लाना ही है सबको, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस 8ab टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा x, और ये कितना आ जाएगा माइनस 8abh इज इक्वल्स टू 0। उसके डिस्क्रिमिनेंट को आप क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। उसके डिस्क्रिमिनेंट को हम लोगों ने 0 किया, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac। उसका मतलब है
कि ये लाइन किसकी तरह एक्ट कर गई है, इस पैराबोला पे टेंजेंट की तरह एक्ट कर गई है। डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 जैसे ही किया तो ये कितना, इसका शॉर्ट तरीका भी है अगर आपको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद है तो, अगर याद नहीं है तो मैं ये सिखा रहा हूं आपको, इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड प्रोसेस भी आपको पहले सिखाया था। तो ये कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू 0 दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ab उसका होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू माइनस 8abh इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 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 कितना हो गया प्लस, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 इंटू k इंटू a इंटू b इंटू h इज इक्वल टू 0। बस बेटा कुछ नहीं करना है, आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो a b और 8 इंटू 4 उसको आप बाहर निकाल लीजिए, बचा कितना आपके पास में 2ab तो बचा। देखो एक बार तो 8 बाहर आ गया, 4 इंटू 2 8 भी होता है यहाँ पे, तो 4 बाहर आ गया तो 2ab यहाँ पे रह गया, प्लस यहां से देखिए 4 आपने निकाला 8 आपने निकाला ab यहां से निकाला, तो ये कितना हो जाएगा kh इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा kh इज इक्वल टू माइनस 2ab 0 के, ये बराबर नहीं होगा क्योंकि इंस्टेंट a डिस्टेंस है, भी कौन सा, तो डिस्टेंस 0 के बराबर नहीं है वरना पैराबोला ही खत्म हो जाता। तो ये वाला पार्ट इक्वल टू 0, k को डाल दीजिए कितना y, h को डाल दीजिए x, ये लोकस होता है, तो xy इज इक्वल टू माइनस 2ab, ये हमारा आंसर हो जाएगा। xy इज इक्वल टू माइनस 2ab रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, आपको बाद में जाके पता चलेगा, लेकिन ठीक है ये इसका लोकस है। बताइए किसी को कोई डाउट है यहां से लेके यहां तक? अगर मुझे डायरेक्ट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद होती तो मैं बस क्या करता, इस लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c में ले आता और इसको किस में ले आता, उसमें कन्वर्ट करके, जो कि वहां से आपके पास में डायरेक्टली am के बराबर आ जाता है ना। ठीक है, तो बस अरे क्योंकि कौन सी 1 बात अपॉन बताई m आपने अभी, क्या, जो आंसर है ये क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बारे में हम पढ़ेंगे ना अभी तो हाँ सर, हाइपरबोला इसके आएगा एलिप्स और वो आएगा। हाँ हाइपरबोला आएगा तो अलग है। यहां से सीधा इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c में चेंज करके कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन इमीडिएटली। लेकिन बाई चांस होता क्या है ना, जनरली बच्चा याद नहीं रखता है कंडीशन, तो जब कंडीशन याद नहीं है तो जो मैंने किया ना ये सिर्फ मिनट भर का प्रोसेस है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आपका स्पीड जैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक लड़का था चिराग हमारे यहाँ, वो बहुत तेज सॉल्व करता था, कैलकुलेशन उसका बहुत ज्यादा तेज था, तो मैं चाहता हूं आप बहुत ज्यादा तेज नहीं ले, मैं भी कभी कभी गलतियां हो जाती है, वो नहीं करता था गलती, उसने बचपन से प्रैक्टिस किया उसके लिए। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं इसको तो आप एक काम कीजिए, अपनी कैलकुलेशन की स्पीड धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वो किससे आएगा, टाइमर लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उससे वो चीज आपकी जनरेट होगी। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब कुछ सही। बताइए कोई दिक्कत किसी को किसी तरीके से तो प्लीज बताइए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। बढ़ू आगे, यस सर। बढ़ू बेटा आगे। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज middle point is given as x1 y1। ठीक है, पूरा ही लिख दिया मैंने। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन। ठीक है, अब किस में बात कर रहे हैं, ये पैराबोला में। याद करो जरा सर्कल में, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन, उसके केस में हम क्या करते थे, ये पॉइंट है x1 y1, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते थे, t इक्वल्स टू s1 का यूज करके। ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ चीजें कॉमन है, t इक्वल्स टू 0 से वहां इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आती थी, इक्वेशन ऑफ क्या भी आती थी, कॉर्ड भी आती थी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, s1 इज इक्वल्स टू t स्क्वायर से इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट आती थी पैराबोला में, यहां भी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट आती है। t इज इक्वल्स टू s1 से वहां पे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन आती थी, यहां भी वही आती है। तो ये चीज मैंने बोला था कॉमन रहेंगी, इसलिए हमको वो चीजें, ये जो फॉर्म्स है वो याद रखनी होती है। तो अभी क्या दे रखा है मेरे को, एक पैराबोला दे रखा है,
वहां से क्या दे रखा है, कॉर्ड दे रखा है, कॉर्ड पे हमको मिडिल पॉइंट मिल गया। मिडिल पॉइंट मैंने बोला कि भैया ये कितना है आपका x1 y1 मिडिल पॉइंट है, ये a है, ये b है, उसका मिडिल पॉइंट m हमने बोल दिया, ये हो गया। तो इक्वेशन किससे रिप्रेजेंट होगी, t इज इक्वल्स टू s1 से। पैराबोला क्या है, y स्क्वायर a तो x y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 और t कितना हो जाएगा आपके पास में y1 माइनस 4ax प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2। बस t इज इक्वल्स टू s1 आप अप्लाई कर दो, ये आपके पास फॉर्म आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर ये निकालें कैसे, तो उसका अलग तरीका है यार, है ना। उसका अलग तरीका क्या है, आप इस पे एक पॉइंट मानेंगे, a की जगह x1 y1, b की जगह x2 y2, ठीक है। आप कॉर्ड की इक्वेशन निकालेंगे, कॉर्ड की इक्वेशन निकाल के इस पॉइंट को वहां पे सेटिस्फाई कराएंगे और आप बोलेंगे ये पॉइंट तो इसके ऊपर घूम ही रहा था, एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे उसको आप, तो काम आपका बन जाएगा। मतलब एक ये पॉइंट मानिए, एक ये पॉइंट मानिए, वहां से आप यूज कर सकते हैं इसको। निकाला इसी तरीके से जा सकता है, स्लोप का यूज करके और कंपेरिजन करके, ठीक है। तो इसका मेरा कहने का मतलब है मिडिल पॉइंट गिवन है, इसलिए हम उसका यूज करना पसंद करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे इसका प्रूफ हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, फॉर्म्स ऑलरेडी याद है, ठीक है। बिल्कुल सेम वैसे ही काम होगा जैसा हमने सर्कल में किया था, इसलिए मैं चाहता हूं आप इसे याद ना करें, जबकि सीधा सीधा काम हो सकता है। आप फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा कि आप क्या क्या करेंगे। आप इस पॉइंट पे क्या करते हैं, अज्यूम कर लीजिए x2 y2, इसको अज्यूम कर लीजिए x3 y3। आपको बताइए पॉइंट किस पे लाई करता है, पैराबोला पे, तो आप उस पे सेटिस्फाई कर दीजिए। ये पॉइंट किस पे लाई करता है, पैराबोला पे, उस पे सेटिस्फाई कर दीजिए। इस पॉइंट से आप क्या करेंगे भैया, इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन आप निकाल दीजिए। तो इस पॉइंट से जैसे ही पास होने वाली इक्वेशन लिखेंगे, इन दोनों पॉइंट से, अभी ये पॉइंट को इग्नोर कर दीजिए, तो यहां से पास होने वाली लाइन की आपने इक्वेशन लिखी, इस पॉइंट को उस पर सेटिस्फाई कराया, और यहां से आप x2 y2 और x3 y3 को उस इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन में रिप्लेस करने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा कर लेंगे आप, तो आपसे लाइन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। थोड़ा लंबा है, मैं क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहता हूं, इसलिए मैं इस प्रूफ पे नहीं ध्यान दे रहा। आगे बढ़ू, कहीं भी यूज नहीं आएगा, कहीं भी यूज आएगा तो मैं समझा दूंगा, वैसे मैं बता रहा हूं कहीं यूज नहीं आएगा। प्रूफ वाला सेक्शन, उससे बढ़िया तो हम क्वेश्चन में टाइम लगा लेंगे। बढ़ू आगे, कराऊं क्वेश्चन एक मिलता जुलता सा, हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट locus of midpoint of chord of the parabola y square is equals to 4ax that pass through the point 3a comma a, that pass through the point 3a comma a। ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। सॉल्व कीजिए आप।
कितना आसान क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। हो गया सर। हो गया। ये देखिए, यस सर। ये पैराबोला है, ये मिड पॉइंट मान लेते हैं। पॉइंट कितना हो गया आपके पास, मिड पॉइंट एच कॉमा के, उसी का तो लोकस चाहिए। ये पास कहां से करा दिया, 3a कॉमा ए से। तो t इज इक्वल टू s1 लगाओ, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो लगाया, t कितना हो जाएगा, y1 कितना है, k माइनस 4a, x1 कितना है, h डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू s1 इज k स्क्वायर माइनस 4ah। सॉल्व करो। सॉल्व ज्यादा करना भी नहीं है, ये x1 और y1 है ना, मतलब ये जो पॉइंट है ये इस कॉर्ड को सेटिस्फाई भी कर रहा है, तो उसमें उठा के डाल दो। ये कितना हो जाएगा, के ए माइनस 4a 3a प्लस h डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये तो k स्क्वायर माइनस 4ah है, k को डाल दीजिए y, h को डाल दीजिए x, क्योंकि देखिए ना इसके अंदर से कंडीशन लगा के आपने x और y को उड़ा दिया, x और y सब जगह से उड़ गए हैं। बस आप ध्यान से देखेंगे तो कौन सी चीज बच गई है आपके पास में, कांस्टेंट क्वांटिटीज, और h और k रह गया है। बस h को x डाल दीजिए, k को y डाल दीजिए, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। बताइए किसी कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताइए, नहीं तो अगला क्वेश्चन देता हूं आपको। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, नहीं तो अगला क्वेश्चन तैयार है। बताइए। डन। नो सर, कोई डाउट नहीं है। बढ़ू आगे। हाँ सर। If the tangent at the point two comma 4 to the parabola y square is equals to 8x meets the parabola y square to x at q and r, then find the midpoint of chord QR. Find the midpoint of chord QR. ट्राई कीजिए जल्दी। जल्दी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने का स्पेसिफिक टाइम वही मैंने आपको बताया है, 2 मिनट 40 सेकंड है, इससे ज्यादा आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम ना लगाएं। अब आप बोलेंगे सर कैसे 2 मिनट 40 सेकंड में पहुंचेंगे, बेटा मैं डाल रहा हूं ना आदत, धीरे धीरे डाल रहा हूं ना, आज नहीं तो कल हो जाएगी। इन चीजों की टेंशन मत लो, धीरे 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 आप देखेंगे कि आपको एकदम उसी टाइम में आप आके फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पेपर के केस में आपको खुद से सॉल्व करने की, जब भी आप पेपर तो आप ही को देना होता है, तो उसमें भी आप टाइमर के हिसाब से काम करें। एक क्वेश्चन को अगर 2 मिनट 40 सेकंड में नहीं सॉल्व हो रहा है, छोड़े आगे बढ़ जाए। ठीक है, इस तरीके से आप धीरे 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 अपनी हैबिट बढ़ाएंगे, तब जाके वो काम बनेगा पूरा। डन।
आपको क्या लगता है फ्री बॉडी डायग्राम की रिक्वायरमेंट है ना इसमें? देखो हो क्या रहा है, ये एक पैराबोला है ना, ऐसा सामान लिया मैंने। फ्री बॉडी क्यों बनाते हैं बेटा? दोनों फिगर को अलग अलग बना के, ताकि आपको क्लियर पिक्चर मिल जाए। ये एक पैराबोला है, आपने बोला इस पैराबोला पे टेंजेंट, तो हमने बोला ये लो जी, इस पैराबोला पे टेंजेंट। उसने बोला इस पैराबोला पे टेंजेंट दूसरे पैराबोला को 2 पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, ये पैराबोला कौन सा है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। मैं कुछ नहीं बोल रहा, इधर जाएगा मुझे नहीं मतलब, ठीक है, कहीं भी जा सकता है, आगे पीछे कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो ये कितना है? ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 5। इसने यही तो बोला, इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एट 2,4 क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? बिल्कुल 2 डालेंगे यहाँ पे x की जगह तो 16 आ रहा है, यहाँ से भी 16 आ रहा है, बढ़िया एकदम। वाई स्क्वायर 8 5 क्यू आर, ये हो गया आर पॉइंट, देन मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो इसका मतलब मिड पॉइंट है, सर आपकी वॉइस इसको मैंने बोल दिया। बीच बीच में। लो कैमरा ऑफ कर देते हैं, अब ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये मान लेते हैं, ये मैंने एच पॉइंट बोल दिया भैया। इस एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x1, y1 हो गया। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस पैराबोला के लिए तो आप क्या लिख दीजिए, t इज इक्वल्स टू s1, और इस पैराबोला के लिए आप लिख दीजिए t इज इक्वल्स टू 0। इस पैराबोला की टेंजेंट इस पैराबोला पे कॉर्ड की तरह काम करेगी, तो इस पैराबोला पे टेंजेंट t इज इक्वल्स टू 0 निकाला तो कितना हो जाएगा, y1 इज 4 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ x प्लस x1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। आप देखिए y इज इक्वल्स टू x प्लस 2, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x। ठीक है, और इस पैराबोला पे ये पॉइंट मानते हुए मैंने मान लिया है let x1, y1 is the midpoint of QR। ठीक है, QR का मिड पॉइंट है x1, y1। तो मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हुज मिड पॉइंट इज गिवन अप्लाई कर देता हूं यहां पे। तो मैंने t इज इक्वल्स टू 0 इस पे, t इज इक्वल्स टू s1 इस पे लगा दिया। t मतलब y1 माइनस 8 x प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू s1 मतलब ये पॉइंट उठा के डाल दो, y1 स्क्वायर माइनस 8 x1 माइनस 5। आपने देखा इसने इसको उड़ा दिया, ये मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसी आ गई भाई, y1 माइनस, यहां पे देखिए माइनस इसने काटा तो ये हो गया 4 माइनस 4x माइनस 4x1 माइनस y1 स्क्वायर, और x1 यहाँ के प्लस 8x1 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। मतलब अगर मैं इसे देखना चाहूं तो y1 माइनस कितना है 4x हो जाएगा मेरे पास। ये देखिए माइनस y1 स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4x1 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या कर सकता हूं, ये भी वही लाइन है QR वाली, और QR वाली लाइन P से भी पास कर रही है, और P इसके लिए टेंजेंट की तरह भी काम कर रही है। मतलब ये दोनों इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेम ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो y माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों एक ही को रिप्रेजेंट करने लगेंगी। दैट मींस मैं बोल सकता हूं y1 कितना है आपके पास में, y1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट कितना है, -4 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू इसका कोफिशिएंट कितना है, माइनस y1 स्क्वायर प्लस 4x1 डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका -2। इसको कंपेयर करेंगे y1 आ जाएगा, और इस वाले पार्ट को इससे कंपेयर करेंगे और y1 की वैल्यू डालेंगे तो x1 निकल जाएगा। जल्दी निकालिए x1 y1 की वैल्यू कितनी आई। और अगर किसी को भी कोई डाउट है ऊपर से लेके नीचे वाले पार्ट तक तो प्लीज मुझे बताइए। सर 2,4 आ रही है। कितना आ गया, 2,4। 2,4 करेक्ट आंसर है भाई। x1 is 2, y1 is 4 करेक्ट आंसर है। कोई डाउट है किसी को, किसी भी तरीके से कोई कुछ जानना चाहता है तो प्लीज पूछिए।
डन है? डन? डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपको देता हूं, थोड़ा ट्राई कीजिए, अभी अपने पास है टाइम। नहीं होगा हिंट दूंगा, घर से ट्राई करके लेके आना है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ normal chord of parabola y square is equals to 4ax. Find the locus of midpoint of normal chord of the parabola. एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, एक बार ट्राई देने की कोशिश कीजिए। नॉर्मल कॉर्ड का क्या मतलब है भैया? कॉर्ड का एक ही मतलब होता है हमारी नजर में, मतलब दो पॉइंट को क्या करने वाली, दो पॉइंट को पे पैराबोला को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन। और वो नॉर्मल वर्ड उसने यूज कर दिया, तो इसका मतलब है नॉर्मल कॉर्ड का मतलब हुआ एक कॉर्ड जो नॉर्मल भी होगी। और नॉर्मल याद करो, अगर मैं पी पॉइंट लेता हूं टी, तो जो नॉर्मल रहेगा अगर वो दोबारा जाके आपके पैराबोला को क्या कर दे, कट कर दे, तो एक रिलेशन आया था, कितना आया था? एक रिलेशन आया था ना? T2 equal to -1. अबे नहीं, अगर ये T1 है तो T2 रहेगा -T-2/T1। याद है? याद करो प्रॉपर्टीज में, जाके देखो अपनी प्रॉपर्टीज में कि अगर एक नॉर्मल आपके पैराबोला को दोबारा कट करता है किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन रहेगा। अगर ये T1 है, मतलब अगर ये आ रहा होता a t² 2at, मतलब a t1² 2at1, तो ये आ जाएगा a t2² 2at2, और T1 T2 के बीच में ये रिलेशन निकाला था हमने। याद आया कुछ? नहीं याद आया क्या? नोट्स खोलो, नोट्स तो होंगे आसपास। Yes sir. ये आया था बेटा, है ना? ठीक है, तो ट्राई करना है, देखो अपने नोट्स खोल के, यही लिखवाया है मैंने। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, यहां पे उठा के डाल देंगे तो a कितना हो जाएगा, -T-2/T उसका होल स्क्वायर, कॉमा कितना आ जाएगा, और -2/T, ये मेरे पास क्या आ गया, दो पॉइंट आ गए। आम बहुत आसान है भाई। कैसे? देखो, इन दोनों का मिड पॉइंट कौन सा हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालो, इसका प्लस इसका डिवाइड बाय 2, इसका प्लस इसका डिवाइड बाय 2। ये पॉइंट क्या है, h, k। तो h हो जाएगा, आप बोलेंगे ए टी का स्क्वायर प्लस a टाइम्स ऑफ -T-2/T उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और k कितना हो जाएगा, k हो जाएगा आपके पास में 2at प्लस में कितना हो जाएगा, 2a -T-2/T डिवाइडेड बाय 2। बेटा कुछ नहीं करना है, यहां से आपको क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है, इसका और इसका यूज करके t को एलिमिनेट करना है। जैसे आप t को एलिमिनेट कर दोगे, आपके पास h को x डाल देना, k को y डाल देना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई करके आइएगा सॉल्व करने की, क्वेश्चन देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, फिर से सुन लो। हमें लोकस निकालना है किसका, मिड पॉइंट का। ठीक है, नॉर्मल कॉर्ड के मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि दोनों का मिड पॉइंट का तो कुछ ना कुछ यूटिलाइजेशन हमें करना ही पड़ेगा, तो मिड पॉइंट हमने यूज करना ही करना है। ठीक है, तो ये पीटी कैसे निकालेंगे, at² 2at, और q -T-2/T कैसे निकालेंगे, कैसे यूज करेंगे,
हम देखेंगे कि ये कॉर्ड नॉर्मल भी है, तो ये बना, और ये इसका क्या है, नॉर्मल का यूज करके ये हमने क्या कर दिया, अगर एक नॉर्मल आपके पैराबोला को दोबारा कट करता है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax है, तो ये रिलेशन आएगा, ठीक है, ये वाला रिलेशन। तो मैंने क्या कर दिया, उसी से पैराबोला की क्या डाल दिया, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बना दिया, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लिया, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लिया, उसे h और k के बराबर कर दिया। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर आपने इसी क्वेश्चन में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज क्यों किया, ठीक है, इसी क्वेश्चन में पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज किया गया, इससे पहले जो अभी 3-4 क्वेश्चन किए उसमें नहीं यूज किया। तुम बोलोगे बेटा लोकस निकालने के लिए ना आपको आंख कान नाक सब कुछ खुला रखना पड़ता है, ठीक है, मेरा कहने का मतलब नाक का तो हमारा कुछ यूटिलाइजेशन नहीं है, कान का भी हमारा कुछ नहीं है, आंख का कैसे है, हमें देखना पड़ता है। अगर बाई चांस मैं इसमें दूसरी अप्रोच लगा के क्या करता, h के लोकस निकालना है तो t इक्वल्स टू s1 लगा देता है ना, तो वो क्या हो जाता मेरा, t इक्वल्स टू s1 मैंने अप्लाई तो कर दिया, उससे मेरे को क्या चीज निकल के आ जाती, t और उसके बीच में रिलेशन आ जाता, फिर मैं एक पॉइंट मानता 80 स्क्वायर 280 और उसको क्या बना देता कि इस पॉइंट से भैया एक नॉर्मल पास कर रहा है, तो नॉर्मल पास करके मैं क्या कर देता, उस वाले से कंपेयर कर देता, तो भी ये निकल के आ सकता था, ठीक है। तो तरीका क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। हमने दोनों तीनों जो भी प्रोसेस लग सकते थे आपके सामने रख दिए हैं। पहला प्रोसेस ये वाला कि आप पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लो, तभी नॉर्मल कॉर्ड का मतलब समझ में आएगा। जो मैं प्रोसेस अभी बता रहा हूं आपको कि आप t इक्वल्स टू s1 लगा के ये पॉइंट से नॉर्मल लिख देते, उसमें नॉर्मल कॉर्ड का यूटिलाइजेशन नहीं है बेटा, वो नॉर्मल तो यहां तक भी आके रुक सकता है, इस जगह आके रुक गया, हमें क्या पता, ठीक है, तो यहां तक आके रुक सकता है, इसलिए स्पेसिफिकली नॉर्मल कॉर्ड का यूटिलाइजेशन, तो नॉर्मल वर्ड यूज हुआ है, हमने बेटा जाके कट करेगा, इसके बीच में था कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स के बीच में, इसीलिए मेरे दिमाग में हिट किया कि पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करना चाहिए, ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। गलती आप ये करोगे तब अगर होती है तो आपको पता चलेगी, नहीं होती है तो भी आपको पता चलेगी कि यार क्या ये दूसरा यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। यहां पे हमारा पैराबोला खत्म होता है। पैराबोला खत्म होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इलिप्स। पैराबोला की शीट अपलोड कर दी जाएगी आज, अब सब लोगों से रिक्वेस्ट है उसे सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। समरी का प्रोसेस प्लीज कंप्लीट कर लीजिएगा, वरना पैराबोला की प्रॉपर्टीज आपको कभी भी याद नहीं हो पाएंगी अगर आप समरी यूज नहीं करेंगे तो, और अगर आप समरी यूज करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज में कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि आप उसे बार बार देख रहे हैं। जब आप बार बार देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो एक चीज याद हो जाएगी।